दोस्तों, यूक्रेन भले ही जंग जीतने के लिए लाख हाथ पांव मार ले, लेकिन ये हकीकत है कि रूस की सेना ने पूर्वी यूक्रेन को कब्रिस्तान बना दिया। अब एक नई खबर आ रही है कि रूस ने 24 फरवरी से पहले ही यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन और नेटो के होश उड़ गए। चौबीस फरवरी से सिर्फ 5 दिन पहले आखिर नाटो देश पोलैंड ये दावा क्यों कर रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर नया हमला शुरू कर दिया है? चौबीस फरवरी से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की क्यों कहने लगे हैं कि अगर 24 घंटे में टैंक और लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं मिली तो फिर पूर्वी यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो सकता है। चौबीस फरवरी से पहले ब्रिटेन चीख चीख कर क्यों कह रहा है कि अगर यूक्रेन को दोगुने हथियार नहीं मिले तो फिर रूस को हराना असंभव हो जाएगा। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी पर किस घातक मिसाइल से हमला किया है, जिसकी वजह से पूर्वी यूक्रेन के ये इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। 360 दिन से ज्यादा की जंग में रूस यूक्रेन पर भयानक तरीके से बारूद बरसा चुका है। अब तक यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 13 शहरों पर रूस सैकड़ों मिसाइल हमले कर चुका है, जबकि यूक्रेन को नाटो और पश्चिमी देशों से मिले घातक रॉकेट, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम रूस के तूफानी हमलों के सामने नाकाम साबित हो रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये उन दावों के बीच हो रहा है जिसमें पिछले 2 महीने से यूक्रेन और पश्चिमी देशों की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पुतिन का रूस बुरी तरह से जंग हार रहा है, जबकि हकीकत में कागजों पर जंग जीतने वाले यूक्रेन को रूस ने जमीन पर रगड़ कर रख दिया है। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास और डोनेट्स्क पर रूस के आंशिक कब्जे की खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बीच नाटो में शामिल पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने रूस के नए हमलों को लेकर बड़ा दावा किया है। पोलैंड के राष्ट्रपति के मुताबिक यूक्रेन पर रूस ने नया हमला शुरू कर दिया है। आंद्रेज डूडा ने मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए कहा है, रूस ने 24 फरवरी से पहले ही यूक्रेन पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने यहां तक दावा किया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी जंग यूरोप यूक्रेन में देख रहा है। नाटो से जुड़े पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा का यह दावा साबित करता है, पुतिन का रूस यूक्रेन जंग में नाटो, अमेरिका और पश्चिमी देशों की सोच से कहीं आगे की जंग कर रहा है। यानी रूस ने 24 फरवरी से पहले ही एक तरह से नया हमला यूक्रेन पर शुरू कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ जर्मनी में नाटो देश रूस से निपटने के लिए अभी मीटिंग पर मीटिंग ही कर रहे हैं। Jest bardzo ważny. Znaczy spodziewamy się, tak szczerze mówiąc, ofensywy rosyjskiej w każdej chwili. Już nawet wczoraj pojawiły się w mediach informacje, że ta właściwie ofensywa rosyjska już się zaczęła. Takiej wojny jak ta, która dzisiaj się dzieje w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę, Europa nie widziała od II wojny światowej. पूर्वी यूक्रेन इस वक्त रूस का प्राइम टारगेट बन चुका है। सोलेदार के बाद बखमूत लगभग रूस के कब्जे में आ चुका है। यूक्रेन ने खुद ही बखमूत में बचे 6000 यूक्रेनियों से कहा है कि 24 घंटे के अंदर बखमूत को खाली कर दो। यानी पूर्वी यूक्रेन का किला माना जाने वाले बखमूत में रूस की पकड़ बेहद मजबूत हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क पर बेहद क्रूर हमले शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के तूफानी मिसाइल हमलों को देखकर हैरान है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है? हम आपको बताते हैं पिछले 24 घंटे में रूस ने पूर्वी यूक्रेन में किस तरह के हमले किए।
दावा किया जा रहा है कि रूस का नया हमला डोनेस्क पर हुआ है। पिछले 24 घंटे में रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर सबसे घातक हमला किया है। 24 घंटे में रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर 10 मिसाइलें दागी हैं, जबकि 29 हवाई हमले यूक्रेन पर हुए हैं। वहां रूस की रॉकेट आर्मी ने पूर्वी यूक्रेन पर 69 रॉकेट दागे हैं। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने फ्रंट लाइन के 20 इलाकों में रूस के हमलों को नाकाम साबित कर दिया है। बखमूत के बाद डोनेस्क पर रूस के नए हमले साबित करते हैं कि रूस ने 24 फरवरी से पहले ही नए हमले यूक्रेन पर शुरू कर दिए हैं। इसीलिए अब डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी में रूस के हमलों के बाद से अंधेरा छा गया है। बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है। За цей тиждень ми досягли вагомих сигналів від наших партнерів, конкретних домовленостей щодо неминучості притягнення Росії до відповідальності за агресію, за терор проти України і народу. Кожен. ज़ेलेंस्की का यूक्रेन अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है कि या तो रूस पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, या फिर रूस को रोकने के लिए अब नाटो और अमेरिका को सीधे जंग में उतरना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो फिर ये मानकर चलिए कि पुतिन का रूस जंग जीतने के लिए परमाणु हमले जरूर करेगा। आप खौफनाक होती इस जंग का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जर्मनी के बाद ब्रिटेन ने भी नाटो और पश्चिमी देशों से साफ कह दिया है कि अगर यूक्रेन को 2 गुने हथियार नहीं दिए गए तो फिर यूक्रेन जंग हार सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने नाटो देशों को सीधी चेतावनी दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपील की है कि यूक्रेन को सैन्य सहायता दोगुनी करनी होगी। म्यूनिख में ऋषि सुनक ने कहा कि रूस से मुकाबले के लिए बहुत ज्यादा हथियारों की जरूरत है। नाटो को यूक्रेन को पहले से 2 गुने हथियार देने होंगे। अगर यूक्रेन को डबल हथियार नहीं मिले तो रूस से मुकाबला बहुत कठिन हो जाएगा। ज़ेलेंस्की पहले कह चुके हैं, रूस से जंग करने के लिए यूक्रेन को 1000 लंबी दूरी की तोपें चाहिए, 500 एडवांस टैंक चाहिए जो रूस के 2000 टैंकों का मुकाबला कर सके। इसके अलावा रूस के खिलाफ 1000 ड्रोन चाहिए। और सबसे जरूरी है कि नाटो देश F-16 जैसे चौथी पीढ़ी के 200 लड़ाकू विमान यूक्रेन को जंग के लिए दे। ज़ेलेंस्की घबराए हुए हैं, नाटो बौखलाया हुआ है, अमेरिका दहशत में है, जर्मनी और ब्रिटेन कंफ्यूज्ड हैं कि रूस से यूक्रेन को कैसे बचाएं। इन देशों को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम हथियार भी यूक्रेन को दे दें और उसके बाद भी यूक्रेन जंग में हार जाए। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन जंग में बेमौत मारा जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नाटो, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के हथियारों को दबा करके रूस दुनिया भर में सुपर पावर देशों का जुलूस निकाल देगा। यही डर जर्मनी को है, जो अब कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यूक्रेन को जंग हर हाल में जीतनी होगी। I assured President Zelensky, Germany will help Ukraine for as long as it takes, together with our European and transatlantic allies. And I made clear, Ukraine must win the war. हैरानी की बात तो यह है कि 24 फरवरी से पहले रूस के हमलों की खबर नाटो से जुड़े पोलैंड ने दी है। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन जंग जीत रहा है, यह दावा करने वाला ब्रिटेन अब नाटो से कह रहा है कि यूक्रेन को जल्दी से 2 गुने हथियार दो, वरना यूक्रेन रूस से मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने पिछले 1 महीने में हारती बाजी को अपने दम पर जीतना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि 24 फरवरी से पहले पुतिन का रूस और कौन कौन से धमाके करता है। FIR नंबर 208 शनिवार रात 10 बजे से लगातार सिर्फ News 18 इंडिया पर।